हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे स्टेट्स कवर किए थे, लेकिन बहुत सारा कमेंट बॉक्स में भर गया कि भैया पंजाब का बताओ, भैया उत्तराखंड का बताओ, भैया यहाँ का बताओ, मेरे स्टेट का बताओ। सब अपने अपने स्टेट्स का पूछने लगे बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज। तो आज मैंने इंडिया के सारे स्टेट को कवर किया है। जो भी स्टेट आपका होगा आप अपने मुताबिक देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर आप अदर स्टेट भी जाना चाहते हैं या फिर पार्टिकुलर किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो आज मैंने प्राइवेट गवर्नमेंट सारा कुछ कवर करके लाया हूँ। एक बड़ी लंबी चौड़ी पीपीटी है। इवन ये वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था, लेकिन पीपीटी बनाते बनाते इतना लंबा टाइम हो गया कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से कि आंध्र प्रदेश में हमारा कौन बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है और कुछ कॉलेज कैसे मिलेंगे जो बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है उस पर भी बात करेंगे। क्या वो स्टेट काउंसिलिंग से मिलेंगे या फिर देखो काउंसिलिंग के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, देन फिर हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। जब आप आर्किटेक्चर करते हो तो आप या तो जेई मेन से करते हो या फिर आप नाटा के थ्रू बीआर्क में एडमिशन लेते हो। जब जेई मेन से आप लेते हो तो आपके पास काउंसिलिंग का ऑप्शन रहता है जोसा, ठीक है, और सीसैब, ठीक है। और जब नाटा से करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है स्टेट काउंसिलिंग का, दूसरा रहता है यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग का, ठीक है, और एक हमारे पास रहता है डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन, ठीक है। स्टेट काउंसिलिंग डिफरेंट स्टेट्स अपनी काउंसिलिंग कराती है, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी प्राइवेट काउंसिलिंग कराती है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग में मिलेगा। और डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो जितने टाइप ऑफ एडमिशन है वो मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी कॉलेजेस हमारे पास अभी लिस्ट में क्या वो किस टाइप के एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया आंध्र प्रदेश में। अगर आप बिलोंग करते हो आंध्र प्रदेश से तो आपका जो एम रहना चाहिए वो रहना चाहिए एसपीएफ विजयवाड़ा। अगर आप उसी स्टेट में कोई कॉलेज लेना चाहते हो तो टॉप के हो गया हमारा एसपीएफ विजयवाड़ा, जिसमें एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफाई करके आप एसपीएफ विजयवाड़ा है तो ये इसका जो कैंपस है वो 5 स्टार कैंपस, मतलब कैंपस बहुत ही अच्छा है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में। देखें एसपीएफ दिल्ली भी है हमारा, लेकिन एसपीएफ दिल्ली का कैंपस उतना अच्छा है नहीं। लेकिन एसपीएफ विजयवाड़ा का जब मैं बात करता हूँ तो एसपीएफ विजयवाड़ा का कैंपस बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको आंध्र प्रदेश का जब स्टेट काउंसिलिंग होता है उसमें आपको अप्लाई करना है। नाटा के थ्रू एडमिशन होगा और स्टेट काउंसिलिंग है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस आज हमें कवर करने, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में देखो एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करके एक कॉलेज है जिसमें आपको नाटा के थ्रू काउंसिलिंग होगा और इसमें आपका स्टेट काउंसिलिंग होता है, ठीक है। एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम की तो आसाम में 2 कॉलेज थे। एक पहले था गुवाहाटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, लेकिन वो एक्चुअली बिक गया है तो हमने उसे साइड कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज को कवर किया जो कि है रॉयल ग्लोबल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें आपके नाटा के थ्रू होगा और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन, यहाँ पे स्टेट काउंसिलिंग लिखा हुआ है लेकिन आपका एडमिशन इसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा। इसके लिए आपको सिर्फ वहाँ कॉल करना है और आपकी एडमिशन होगी। डायरेक्ट एडमिशन मतलब होता है फोन कॉल एडमिशन। हमने फोन किया और हमें एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार की कि बिहार के लिए बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज कौन है तो बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक एनआईटी पटना है, जिसके लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा और बाय काउंसलिंग जो होगी वो हमारी जोसा और सीसैब काउंसलिंग से ही मिलेगा आपको एनआईटी पटना, जो कि बिहार में, ठीक है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कॉलेज हैं तो एनआईटी रायपुर सबसे पहले हमारा एनआईटी रायपुर हो गया। देन फिर हमारा हो गया अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एनआईटी रायपुर के लिए आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, जेईई मेन पेपर 2, और ये सेंट्रल काउंसिलिंग होगी जो कि जोसा की और सीसैब की काउंसिलिंग होगी। दूसरा हमारा हो गया अमेठी यूनिवर्सिटी, जिसके लिए नाटा और बाई आपको स्टेट काउंसिलिंग नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब विद इन अ फोन कॉल आपको कहा जाएगा कि इंटरव्यू, बेसिकली अमेठी वाले एक छोटा सा चोचला ये भी करते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू कुछ नहीं रहता, ठीक है, जाना आराम से इंटरव्यू देना, ठीक है। अमेठी यूनिवर्सिटी है। और एक चीज और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का आपका स्टेट काउंसिलिंग भी होता है, ठीक है। बहुत सारी कॉलेजेस है, ठीक है, स्टेट काउंसिलिंग के अंदर भी आती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। गोवा में सिर्फ एक कॉलेज है जो कि बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। नाटा के थ्रू होता है और ओनली गोवा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ये गोवा के स्टूडेंट्स के लिए, गोवा के बाहर के स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन
नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है और इवन इसकी फीस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। नेक्स्ट हम गुजरात की बात करें। गुजरात के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, गुजरात की स्टेट काउंसिलिंग होती है और स्टेट काउंसिलिंग में इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लगभग आपके 15 से 16 कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट काउंसिलिंग में पार्ट लेते हैं। और जब हम टॉप कॉलेज की बात करें तो हमारा आ जाता है सबसे पहले सेप्ट अहमदाबाद, ठीक है। सेप्ट अहमदाबाद के 2 टाइप ऑफ एडमिशन होते हैं। नाटा के थ्रू ये एडमिशन लेता है, ठीक है। इसकी स्टेट काउंसलिंग भी होती है और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग ये अपनी आधी सीट पे करता है और आधी सीट पे ये अपनी स्टेट काउंसलिंग करता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, और अगर आप स्टेट से करना चाहते हैं स्टेट काउंसलिंग में तो स्टेट काउंसलिंग से भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है आर्किटेक्चर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुजरात के बच्चों को ही सीट मिलती है। ये हो गया हमारा महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हमारा हो गया महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी, ये भी नाटा के थ्रू ही होगी और आपको स्टेट काउंसलिंग करना पड़ेगा। गुजरात की स्टेट काउंसलिंग होती है, ACPC करके एक वेबसाइट है, उस पर जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो मैं वेबसाइट वगैरह भी बता दूंगा आपको। टेंशन, अभी सिर्फ कॉलेज पे आप लोगों की क्वेरी आ रही थी तो कॉलेज मैंने सारे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा की। सेम इट इज जैसे गुजरात की स्टेट काउंसलिंग होती है, हरियाणा की भी खुद की फेमस एक स्टेट काउंसलिंग होती है। देखो, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गए, राजस्थान हो गए, तो इन सब के ना स्टेट काउंसलिंग ना मतलब बच्चे करते हैं। नाटा के जितने भी बच्चे रहते हैं वो स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। तो जैसे हरियाणा हो गया, तो हरियाणा में जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है वो हो गया डीक्रस्ट हमारा सोनीपत वाला। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें जो कि नाटा के थ्रू आपको एडमिशन हो जाएगी, वो हो गया हमारा गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, डायरेक्ट एडमिशन में पार्ट लेता है। एक हमारा हो गया सुपा, जो आपका एक और गवर्नमेंट कॉलेज है आर्किटेक्चर का, ये भी आपको सेम इट इज उसी फॉर्म में मिलेगा। फिर एक हो गया हमारा आपके काउंसलिंग फॉर्म में मिलता है, वो हो गया हमारा GIATP झज्जर, ठीक है, गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, ये झज्जर, ठीक है। हरियाणा के ये कॉलेजेस हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो NIT हमीरपुर जो है, NIT हमीरपुर, ये भी हमारा हिमाचल से बिलोंग करता है। इसमें आपको JEE मेन पेपर 2 देना पड़ेगा। JEE मेन पेपर 2 से जोसा और CSAT की काउंसलिंग होगी। जोसा और CSAT से आपको मिलेगा NIT हमीरपुर। अब हम बात करते हैं दूसरा एक कॉलेज है जो कि है राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए। ये भी नाटा और बाय स्टेट काउंसलिंग आपको मिलेगा। हिमाचल की जो स्टेट काउंसलिंग होती है उससे आपको ये कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर से आपका हो गया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू। देखो, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उन्हें बहुत सारे कॉलेज में बेनिफिट मिलता है। अगर आप CCA भी ट्राई करोगे तो वहां पे भी आपके लिए सीट रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कोटा के सीट्स रहते हैं, ठीक है। तो JEE मेन पेपर 2 से आपको मिलेगा और इसका भी CSAT काउंसलिंग होगा और जोसा काउंसलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हमारा एक कॉलेज है, वो हो गया हमारा BIT मिश्रा, जो कि बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है। इसमें आपको JEE मेन पेपर 2 से क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका भी आपका जोसा और CSAT का काउंसलिंग होगा, ठीक है, आर्किटेक्चर का, जो कि सिर्फ 11 कॉलेज का इस बार होने वाला है JEE मेन पेपर 2 से। तो उसमें एक हमारा BIT मिश्रा भी आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के बारे में थोड़ा डिटेल से आप लोग समझ लो। कर्नाटका में आप को एडमिशन नाटा के थ्रू होगा। नाटा देने के बाद आपको COMEDK का अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी COMEDK की विथ नाटा स्कोर और आपके 12th का स्कोर, नाटा का स्कोर और आपके 12th का स्कोर से आपका एक काउंसलिंग होगा जहां पे आप अप्लाई करोगे COMEDK का। जब भी COMEDK का डेट आएगा मेरे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। BMS कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और RB कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, टोटल यहाँ पे 26 या फिर मे बी 16 कॉलेज है आर्किटेक्चर के कर्नाटका में, ठीक है। और एक आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी भी कर्नाटका में ही है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके टॉप इस बार NIRF रैंकिंग में भी आई है। वो भी आपकी बेंगलोर में ही है, लेकिन मैंने उसे लिस्ट में डाला नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला की। केरला में अगर आप आर्किटेक्चर प्रोसीड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी एनआईटी कलकत्ता है, जिसमें आपको होम स्टेट कोटा भी मिलेगा अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो। केरला में वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज, जिसमें आपको जेईई मेन पेपर 2 से ही सीट मिलेगी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग मतलब जोसा और सीसैब हमारा, ठीक है, जोसा एंड सीसैब। नेक्स्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो हमारा हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक हो गया हमारा एसपीए भोपाल, ठीक है। एसपीए भोपाल, देखो टोटल 3 एसपीए, एक हो गया हमारा एसपीए दिल्ली, एक हो गया हमारा एसपीए भोपाल, और एक हमने पहले देख लिया था आंध्र प्रदेश में एसपीए विजयवाड़ा, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एसपीए आपको जेईई मेन पेपर 2 से मिलेगा। देखो दोनों में चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो एमएनआईटी जयपुर में आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा, ठीक है, होम स्टेट कोटा मिलेगा। अगर आप एसपीए भोपाल के लिए करते हो तब यहाँ पे आपको होम स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, सिर्फ एमएनआईटी भोपाल में आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा। तो दोनों जेईई मेन पेपर 2 से होता है बाय सेंट्रल काउंसलिंग, जो कि हमारा जोसा और सीसैब काउंसलिंग हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय का। मेघालय से अगर आप बिलोंग करते हो, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मेरे को आपको मेरी वॉइस थोड़ी कम होगी, ठीक है, तो वॉइस थोड़ा बढ़ा के या फिर ईयरफोन का आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, ठीक है, ये भी आर्किटेक्चर करवाता है, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है, और इसका स्टेट काउंसलिंग होती है, नाटा के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा मेघालय में। अब हम बात करते हैं मिजोरम में। मिजोरम में आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि जेईई मेन पेपर 2 से ही होता है, वो हमारा है मिजोरम यूनिवर्सिटी, ठीक है। मिजोरम यूनिवर्सिटी से आप आर्किटेक्चर कर सकते हो, बहुत अच्छा। और इसकी एक चीज और मैं आपको बता दूं, मिजोरम यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी होती है, साथ में इसकी आपकी जोसा और सीसैब की भी काउंसलिंग होगी, ठीक है। जब भी इन सब चीज़ों का अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जैसे अगर इनकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की डेट आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, जोसा और सीसैब की तो ऑफिशियली अपडेट आपको मिलेगी। अगर हम बात करें नागालैंड में, तो नागालैंड में कोई आर्किटेक्चर कॉलेज ऐसा मेरे को दिखा नहीं, ठीक है। अगर आपकी नज़र में कुछ हो तो मेरे को बता देना, मैंने पूरा खोजा, इसमें मेरे को इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं मिला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में देखो आपको एनआईटी राउरकेला हो गया, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज, ठीक है, जो कि जेईई मेन पेपर 2 से मिलेगा और सेंट्रल काउंसलिंग होगी, जो कि आपकी जोसा और सीसैब की सेंट्रल काउंसलिंग होगी। एक हमारा नेक्स्ट कॉलेज हो जाता है उड़ीसा में, वो हो गया हमारा पिल्लो मोदी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। देखो एक चीज मैं बता दूं, आपकी उड़ीसा की आपकी स्टेट काउंसलिंग भी होती है, ठीक है, लेकिन पिल्लो मोदी में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। अगर आप एक फोन कॉल करोगे तब भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम एनआईटी राउरकेला की बात करें तो एनआईटी राउरकेला के लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 से जोसा और सीसैब की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम पंजाब की बात करें, बहुत सारे बच्चे पंजाब के बारे में पूछ रहे थे कि भैया पंजाब के बारे में बता दो, तो पंजाब से आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको लवली फार्मेसी यूनिवर्सिटी एक मिल जाएगी आपको। पहले ना आज से दो साल पहले या फिर 2019 तक सीसीए जो है वो आता था पंजाब के अंदर, मतलब पंजाब का होम स्टेट लगता था, ठीक है। लेकिन अब ना सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ का वहां पे होम स्टेट लगने लगा है। तो हो गया एक लवली फार्मेसी यूनिवर्सिटी हमारा, एक हो गया चितकारा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, दोनों बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है। इवन NIRF रैंकिंग में भी इस बार ये दोनों कॉलेज आए हैं, जो कि नाटा से हैं और डायरेक्ट एडमिशन है। आप एक फोन कॉल करोगे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू के नाम पे थोड़ा सा कहे कि इंटरव्यू वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह के एग्जाम्स वगैरह हो सकते हैं। बहुत फीस है इन कॉलेजेस की, जैसे लवली फार्मेसी यूनिवर्सिटी का आपको बहुत ज़्यादा फीस है, तो आप स्कॉलरशिप वगैरह के पेपर दे करके इनके मतलब कुछ फीस वगैरह अपना रिड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो MNIT जयपुर तो हमारा जेईई मेन पेपर 2 से हो ही गया, ठीक है। MNIT जयपुर आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टेट काउंसलिंग होती है। मैंने आपको बताया ना कुछ फेमस हैं जिनकी स्टेट काउंसलिंग होती है, जैसे कि हरियाणा हो गया हमारा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। ये सब जो स्टेट्स हैं इनकी ना काउंसलिंग बच्चे करते हैं, स्टेट्स काउंसलिंग करते हैं। तो इनमें स्टेट्स काउंसलिंग में कुछ कॉलेज है, जैसे आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, ये कुछ कॉलेजेस हैं आर्किटेक्चर के जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ, तो ये सब जो कॉलेज है आर्किटेक्चर के वहां पर है।
तमिलनाडु से आपकी 2 आर्किटेक्चर कॉलेज हो जाते हैं और 2 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के एडमिशन आपको देखेंगे। एनआईटी त्रिची आपका हो गया जेईई मेन पेपर 2 से, ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग से। और एक हो गया हमारा अन्ना यूनिवर्सिटी। पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैसा है भैया। अन्ना यूनिवर्सिटी आपका वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है। इवन की एनआईआरएफ रैंकिंग में भी बहुत बार अन्ना यूनिवर्सिटी आपका आ चुका है आर्किटेक्चर के लिए। इवन इसकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत कम है आर्किटेक्चर में। इवन गवर्नमेंट आर्किटेक्चर कॉलेज है। इसकी सेल्फ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है। यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग को हटा देते हैं, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है तेलंगाना में हमारे पास ऑप्शन हो जाता है JNAFAU हैदराबाद, ठीक है। ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है। इवन जो तेलंगाना वहाँ के बच्चे हैं वो इसको स्पा भी करते हैं, मतलब डिजाइन का कॉलेज है, फुल्ली ये डिजाइन का कॉलेज है। और इसमें टोटल आपके 6 से 7 आर्किटेक्चर कॉलेज आते हैं इसके अंदर। इसमें आपको नाटा के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। अगर आपने नाटा दे दिया है तब जेईई मेन का स्कोर भी ये कंसीडर करते हैं। और ये बाय स्टेट काउंसलिंग आपका होगा। जेएनएफयू का खुद का काउंसलिंग होता है, वो तेलंगाना काउंसलिंग में आपको सीधे इस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिपुरा में तो नो कॉलेज, त्रिपुरा में कोई भी आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। इवन दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज है। लेकिन अगर हम मेन कॉलेजेस की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाता है। एक हमारा AKTU होता है, एक हमारा हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AKTU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप नाटा के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। नाटा का आपका स्कोर कंसीडर होगा AKTU के लिए। बाय जो काउंसलिंग होगी AKTU की आपकी, वो आपकी AKTU खुद काउंसलिंग करता है, इसकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होगी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाय सेम नाटा और बाय काउंसलिंग, ठीक है, बाय इसकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। अब स्टेट्स काउंसलिंग हट चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देखो मैंने आईआईटी कॉलेजेस नहीं कवर किए, मैं आपको बता देता हूँ आईआईटी कॉलेजेस के बारे में। सिर्फ मैंने 3 आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, और हमारे पास एक आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईआईटी BHU, ठीक है, आर्किटेक्चर जो करवा रहे हैं। टोटल 3 आर्किटेक्चर कॉलेज है। इसमें से मैंने सिर्फ एक कवर किया है, वो भी मैंने उत्तराखंड के लिए कवर किया है, आईआईटी रुड़की। ऐसे अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे देवभूमि करके एक कॉलेज है जो कि देहरादून में, एक जी करके कॉलेज है, ठीक है। ये सब कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम आईआईटी रुड़की की बात करें तो पहले जेईई मेन पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको AAT क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे अगर आप आर्किटेक्चर आईटी से करना चाहते हो तो। नेक्स्ट हम बात वेस्ट बंगाल की करते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन से बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है। तो हमारे पास 2 आर्किटेक्चर कॉलेज है बेस्ट। अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो एक हो गया हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, एक हो गया IEST सिरपुर। अब देखो दोनों का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, देन फिर आप WEJE क्वालिफाई करके उससे काउंसलिंग करवाओगे, तब आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपना नाटे के थ्रू एडमिशन ले सकोगे आर्किटेक्चर कॉलेज में। IIEST सिरपुर की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा और विथ सेंट्रल काउंसलिंग होगी इसकी। आपको जोसा और CSAP की काउंसलिंग होगी इसमें NIT में। बेसिकली हम NIT ही कह सकते हैं इसको क्योंकि ये NIT लेवल के कॉलेजेस है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ 7,000 है, ठीक है। और ये नाटा के थ्रू होगा। नाटा क्वालिफाई करने के बाद WBJE का भी फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जब तक आप WBJE का फॉर्म फिल नहीं करोगे आपकी एडमिशन जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में कौन कौन से, दिल्ली में बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में कौन कौन से आर्किटेक्चर कॉलेज है जो कि बेस्ट है, ठीक है। एक हो गया हमारा SPA दिल्ली, SPA भोपाल भी दिखाया मैंने, SPA विजयवाड़ा भी दिखाया। अब दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट जो टॉप फर्स्ट लेवल पे आता है SPA में, वो हो गया हमारा SPA दिल्ली। देन फिर हो गया हमारा जामिया में आपके नाटा के थ्रू एडमिशन होगा और जामिया की अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है। SPA दिल्ली की आपकी जेईई मेन पेपर 2 से काउंसलिंग होगी बाय सेंट्रल जोसा
और सीसैब, ठीक है। एक और कॉलेज है जो कि बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज है, दिल्ली में बिलोंग करता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, वो हो गया हमारा आईपीयू। आईपीयू का यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग होती है। टोटल आईपीयू में लगभग 5 कॉलेज हैं आर्किटेक्चर के। एक हो गया हमारा आईपीयू का खुद कैंपस, एक हो गया हमारा वास्तुकला, एक हो गया हमारा एमबीएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, एक हो गया हमारा दिल्ली टेक्निकल कैंपस, और एक और कॉलेज है जो कि सोनीपत में बिलोंग करता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो टोटल 5 कॉलेज हैं जो कि आईपीयू के अंडर आते हैं। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो नाटा के थ्रू ले सकते हैं। नाटा दे करके आप जेईई मेन के स्कोर अगर आपका ज़्यादा अच्छा हो तो लास्ट में अगर सीट बचती है तो जेईई मेन के स्कोर से भी आपको एडमिशन मिल सकती है, ठीक है, तब जब आप नाटा क्वालिफाई करके रखे होंगे, ठीक है। बाई आईपीयू की काउंसलिंग, आईपीयू की खुद की काउंसलिंग होती है। जब भी डेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में हमारा अगर मैं सिर्फ बात करूं सिर्फ एक कॉलेज की, तो वो हमारा हो गया सीसीए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि आपका जेईई, अभी ये कंफर्म नहीं है जेईई मेन से होगा कि नाटा से होगा। मैं आपको बता देता हूँ 80% चांस है कि ये आपका नाटा के थ्रू होगा और इसकी स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट फंडेड कॉलेज है और इसकी हिस्ट्री टोटल 60 ईयर बैक है, ठीक है। बहुत पुराना कॉलेज है आर्किटेक्चर का। अगर इससे आपने आर्किटेक्चर किया तो आप अपना करियर बहुत अच्छा बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन है। इवन आप एक फ़ोन कॉल भी करोगे तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे इसकी फ़ीस सिर्फ लगभग 14,000 रुपीज़ या फिर 7,000 है, लेकिन इसकी फ़ीस आपकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक स्टेट बच रहा है, वो हो गया हमारा महाराष्ट्र का। और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज है। आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें डिटेल से मैंने महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारे कॉलेज को कवर किया है। इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ 2 कॉलेजेस कवर किए। अगर थोड़ली बताऊं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से कॉलेज है, तो एक हो गया हमारा सबसे बेस्ट, वो हो गया हमारा सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। देन फिर दूसरा हमारा हो गया रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। देन हमारा हो गया एलएस रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो बहुत सारे कॉलेज है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करूं महाराष्ट्र में तो टोटल 70 प्लस आर्किटेक्चर कॉलेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को महाराष्ट्र, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को अगर मैं कवर करना चाहूँ तो। इस वीडियो में मैंने हर एक स्टेट को कवर किया, फिर भी अगर कोई भी स्टेट छूट जाती है महाराष्ट्र के अलावा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में रख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो स्टेट पक्का कवर कर दूंगा। कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर बजा के रखना, क्योंकि आगे भी जो भी आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग आपको अपडेट्स होगी वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, रेगुलर मिलती रहेगी। और ये लंबा सफ़र चलेगा, अभी 3 से 4 महीने का आपका लंबा सफ़र चलेगा। मैं आपको अगर प्रोसेस की बात बताऊं तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप नाटा क्वालिफाइड या फिर जेईई मेन स्कोर करने के बारे में सोचो। देन फिर हमारा काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, देन फिर हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। 3 फेज में हम पूरा अभी डिटेल में कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को, या फिर पूरे इस ईयर को अगर हम कहें तो 3 पार्ट में हम कवर करते हैं। एक हम पार्ट प्रिपरेशन का रखते हैं, एक हम पार्ट काउंसलिंग का रखते हैं, एक पार्ट हम एडमिशन का रखते हैं जिसमें हम एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन बजा लेना, जिससे कि आपको आगे भी सारी अपडेट्स मिलती रहे।